महविश हॉस्पिटल से घर आती है। घर आकर महविश तमन्ना और ज़ुबैर से बातें करने लगती है। काफ़ी देर बातों बातों में ज़ुबैर, तुम आई हो तब से घर में रौनक सी आ गई है। मैं घर में नहीं रहता, जैन तो बस अपनी ही दुनिया बना ली है उसने। तमन्ना उसकी फिक्र में रहती है हर वक्त। महविश, लेकिन आखिर बात क्या है? वो ऐसी उदास क्यों रहते हैं? कोई बात तो होगी। ज़ुबैर की आंख भर आती है। वो स्टडी रूम में चला जाता है। तमन्ना, उनकी जिंदगी बहुत उलझ गई है। उस दर से आज तक हम ही निकल नहीं पाए। तो जैन से कैसे कहे कि वो सब भूल जाए। इतना कह के तमन्ना अपने कमरे में चली जाती है। महविश कुछ समझ नहीं पाती और वो भी तमन्ना के पीछे पीछे उसी के कमरे में चली जाती है। तमन्ना आंसू भरी आंखों से महविश को देखती है। आओ बैठो महविश, तुमसे क्या छुपाना। तुमसे तो इस घर में रौनक है और तुम अपनी सी लगती हो। जैन आज से 2 साल पहले ऐसे नहीं थे। मुझे तो एक बेटे जैसे प्यार और मेरा ख्याल रखते थे। उन्हें खुद का काम और ज़ुबैर और मेरा ख्याल ज़्यादा रहता था। एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, कई अवार्ड मिले हैं उन्हें। लोगों के घर सजाना, उन घरों को बसाना उनका शौक था। एक दिन ऐसे ही एक अवार्ड फंक्शन में जैन और शोएब पूना गए। वहाँ अवार्ड मिलने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारी सी, चंचल और सबको अपनी बातों में सरदर्द बनाने वाली एक लड़की मिली, रिदा। रिदा शोएब के मामू की लड़की थी और हरकतें बिल्कुल शोएब जैसी थी। हर बात की ज़िद और गुस्सा भी अपनी बात को मनाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। उनकी पहली मुलाकात पूना के अवार्ड फंक्शन में हुई, जहां वो जैन का ऑटोग्राफ लेने आ गई, ये कहकर कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप बहुत अच्छे घर बनाते हैं, आपके इंटीरियर काफ़ी अच्छे होते हैं, और बहुत सी बातें की उसने। पहली ही मुलाकात में रिदा जैन को चाहने लगी। रिदा, शोएब आपके दोस्त ने तो हमारी जान ले ली। पता नहीं क्यों उन पे से नज़र ही नहीं हटती। बस ज़रा अकड़ू है। दिल ही दिल में रिदा की बातें सुन सुनकर जैन हंसते थे। 2 दिन की मुलाकात के बाद ही रिदा ने जैन को प्रपोज भी कर दिया। रिदा, जैन, यूँ तो मैं कोई बात ज़्यादा दिनों तक अपने दिल में रख नहीं सकती, इसलिए आज कह देती हूँ। जैन, मैं ना कहूँ तो आप चुप थोड़ी ही रहोगी, कहिए। रिदा घुटनों पे बैठ गए लड़कों की तरह जैन के सामने। विल यू मैरी मी? जैन ताज्जुब भरी मुस्कुराहट से, क्या? रिदा, जी हाँ, क्या है ना, मुझे अकड़ू लोग बहुत पसंद आते हैं, और क्योंकि मैं आपके इंटीरियर की बहुत फ़ैन हूँ और आप जैसे हैंडसम मिलना भी तो मुश्किल है ना, इसलिए सोचा आज प्रपोज कर ही डालूँ। शोएब, अरे वाह जैन, तेरी तो निकल पड़ी। मैडम के कॉलेज में सारे लड़के दीवाने हैं और वो तेरे पीछे।
जैन मुस्कुराता है और शोएब का हाथ खींच कर कार में ले जाता है और वो दोनों चले जाते हैं। रिदा खुद ही बड़बड़ाती है, हाय ये तो मुंह फेर कर चला गया। रिदा, पर मुझे यकीन है वो ना भी नहीं कह पाएगा। उसके बाद रिदा, शोएब और जैन 2 दिन बहुत घूमने, होटल गए, फिल्म गए और शॉपिंग की। तीसरे दिन शोएब और जैन शिमला के लिए निकले। निकलते वक्त जैन ने एक प्यारा सा छोटा सा टेडी बेयर रिदा को गिफ्ट किया। रिदा खुशी से पागल हो गई। तो मैं इसका जवाब हाँ समझूं? जैन मुस्कुरा के रिदा के माथे पर चूमता है और हाँ कह देता है। रिदा तो खुशी से पागल हो गई। शिमला पहुंच के जैन खुशी से तमन्ना को गोद में उठा लेता है। तमन्ना भी खुशी से हैरान हो जाती है। वहाँ से ज़ुबैर आता है। ज़ुबैर भी पूछने लगता है, अरे क्या बात है जैन, बहुत खुश हो? जैन शर्मा जाता है और अवार्ड देता है। बोलता, भाई ये मेरा अवार्ड, और मुस्कुरा के ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। ज़ुबैर, ये जैन को क्या हो गया है? इससे पहले तो इसे कई अवार्ड मिल चुके हैं, आज से पहले तो वो ऐसा कभी नहीं किया। तमन्ना और ज़ुबैर मुस्कुराते हैं। आप भी ना, आप समझ नहीं पर मैं समझ गई, अभी आती हूँ पता करके। तमन्ना जैन के कमरे में जाती है। वहाँ जैन अपनी बैग अनपैक कर रहा है। तमन्ना, ओहो इतना कलरफुल शर्ट, कुछ तो बात है भाई। अरे नहीं भाभी, बस यूं ही। सच बताइए जैन भाई, क्या नाम है उसका और है कौन? जैन मुस्कुराते हुए, रिदा शोएब के मामू की लड़की है भाभी, धमाका है वो। आप उससे मिलेगी तो आपको बात करने का मौका भी नहीं देगी वो। आप बहुत खुश होगी भाभी उससे मिलकर। तो कब मिला रहे हो? हर चीज़ तो वो तय करती है, देखते हैं कब धमाका होता है। ऐसा कहकर तमन्ना और जैन दोनों ज़ोर ज़ोर में हंसने लगते हैं। तमन्ना जाकर ज़ुबैर को हर बात बता देती है। जैन और रिदा फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। एक दिन अचानक रिदा शिमला आ पहुंची। तमन्ना और ज़ुबैर से ऐसी मिल गई जैसे उन्हीं के घर की एक मेंबर हो। दिन भर तमन्ना से के साथ किचन में काम करती, ज़ुबैर को उसकी पसंद की चीज़ें पकाकर खिलाती। जैन की चाय में कभी शक्कर की जगह नमक तो कभी उसके खाने में मिर्च ज़्यादा। सबके लिए एक हंसी की महफिल जम जाती और बाद में जैन को नाराज़ देख कान पकड़ के माफ़ी मांगती। उसे तीखा खाना पसंद था, होटल जाना पसंद था, तो जैन को बिज़ी देखकर भी उसे खींचकर होटल ले जाती, तो कभी चाट खाने ले जाती। कभी जैन के ऑफिस पहुंच जाती, उसे मीटिंग से उठा लाती। ज़ुबैर भाई के बर्थडे पार्टी के लिए सरप्राइज़, उसे सबका ख्याल रहता था। कब ज़ुबैर का बर्थडे है, कब तमन्ना का बर्थडे है। जैन के बर्थडे पर बड़े बड़े गिफ्ट्स देना। एक दिन रिदा के बर्थडे था, बर्थडे पार्टी रखी। वहाँ रिदा के अम्मी अब्बू आए। वहाँ ज़ुबैर से सारे रिश्ते की बातें तय हुई और रिदा के अब्बू ने जैन और रिदा की मंगनी का ऐलान किया। रिदा और जैन तो इतना खुश कभी न हुए। फिर दोनों घरों में
आने जाना शुरू हो गया। शादी की तारीख फिक्स हो गई। 2 महीने बाद की तारीख फिक्स हुई। जैन को 15 दिन के लिए अमेरिका जाना पड़ा। मंगनी के फ़ौरन बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जैन को मिला। 15 दिन के लिए जैन अमेरिका चला गया। यहाँ रिदा ने सबका दिमाग ख़राब कर दिया। उसे आने में अब 12 दिन बचे हैं, अब 11 दिन, अब 10 दिन, अब 9 दिन, अब 1 दिन 2 घंटा। ओह माय गॉड! आखिर वो दिन आ ही गया कि जैन आने ही वाला था। इसने जैन के हाथों अमेरिका से काफ़ी मेकअप के सामान मंगाए और जैन भी ये अगर 2 मंगाती तो वो उसके लिए 4 खरीद लेता। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जैन की सारी फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई। कैंसिल होने की वजह से उसका आना पोस्टपोन होता गया। यहाँ रिदा परेशान हो गई। कॉल किया जैन को। जैन, क्यों फ़्लाइट कैंसिल है? तुम्हें पता है मैं पागल की तरह वेट कर रही हूँ। तुम क्यों नहीं आए जैन? क्यों क्यों? रिदा, मेरी भी तो कुछ सुनो। यहाँ बहुत तूफ़ान आया है। 2 दिन की फ़्लाइट डिले हो गई है। आज से 5 दिन बाद ही मैं आ सकता हूँ। ये सुनकर रिदा बहुत उदास हो गई। वहाँ तूफ़ान की वजह से जैन से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ रिदा ने खाना पीना छोड़ दिया। शोएब उसे इतना मनाता, पर वो ज़िद पर आ गई कि अब वो कुछ खाएंगी पिएंगी तो जैन के साथ ही। उसके अम्मी अबू उसके लिए कहाँ से उसकी पसंद से उसके खाने की चीज़ें लाते, मगर वो ज़िद पे अड़े रही। तमन्ना और ज़ुबैर ने भी उसे बहुत मनाया, अपने हाथों से खिलाना चाहा, पर वो भूखी रही। आखिर 3 दिन बाद जैन से घर वालों की बात हुई। तमन्ना ने जैन को सारी बातें बताई। जैन, तुम प्लीज़ कुछ करो, जल्दी आ जाओ। रिदा किसी हाल में मानने को तैयार नहीं। 3 दिन हुए उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। जैन हैरान होकर, भाभी वो आपको बेवकूफ़ बना रही होगी। वो खाना खाए बगैर रह ही नहीं सकती। चोरी छुपे खा लिया होगा। चिकन की बिरयानी रख दो सामने, पोल खुल जाएगा। ऐसा कहकर हंसने लगता है। तमन्ना जैन पर नाराज़ हो जाती है। जैन, प्लीज़ मजाक मत करो। हम सब यहाँ इतने परेशान और तुमने मजाक सूझ रहा है। तुम कुछ भी करो, फ़ौरन कोशिश करो, आज ही वहाँ से निकलो। यहाँ सब परेशान हैं। रिदा की अम्मी कह रही है चाहे कितना भी गुस्सा हो, खाने पर अपना गुस्सा कभी नहीं निकालती। पता नहीं उस पर क्या भूत सवार है। जैन बहुत फिक्रमंद हो जाता है। रिदा को फ़ोन लगाता है पर फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। शोएब शहर से बाहर रहता है। जैन की काफ़ी कोशिशों बाद उस दिन की फ़्लाइट नहीं मिलती। चौथे दिन की सुबह 8 बजे वो निकल जाता है और रात को फिर कॉल करने की कोशिश करता है, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। 2 दिन बाद जैन शिमला पहुंचा। पहुंचते ही उसे लेने ज़ुबैर, तमन्ना और रिदा के अब्बू जाते हैं। जैन एयरपोर्ट से सीधा शोएब के घर रिदा से मिलने जाता है। जैन दौड़ता हुआ रिदा के कमरे में जाता है। रिदा जैन को देखकर अपने गुस्सा भूल जाती है और जैन के गले लग जाती है। जैन खाना ना खाने पर रिदा पर अपनी नाराज़गी जाहिर करता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। रिदा को अचानक पेट में बहुत दर्द होता है। जैन रिदा पर और नाराज़ हो जाता है कि क्या तुम भूखी रही, उसकी वजह से
पेट में इन्फेक्शन हो गया है होगा। फिर खाना खाकर दोनों नीचे जाते हैं। सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिला है, मगर मुझे और 2-3 बार तो जाना होगा। रिदा ये सब करेगी तो मुझे अपना प्रोजेक्ट किसी और को देना पड़ेगा। क्या तुम यही चाहती हो रिदा, प्रोजेक्ट मेरा और नाम किसी और का हो? या अल्लाह, अभी तो आए हो और जाने के बाद अब थोड़े इतने जल्दी तुम जाओगे, और जाओगे भी तो शादी के बाद ही जाओगे ना। हाँ मेरी माँ, अब चलो, मुझे इजाज़त दो, घर भी तो जाना है। रिदा को भी इत्मीनान आ जाता है। हाँ आप जाइए, ज़ुबैर भाई और भाभी आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। रिदा और घर के सभी लोग जैन को छोड़ने दरवाजे तक आते हैं। जैन कार का डोर खोलने ही जाता है कि रिदा ज़ोर से नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। सब घबरा जाते हैं। जैन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर सब चेक करता है। रिदा के अब्बू डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, इसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर, ऐसा नहीं करना चाहिए, भूखा रहकर कोई हल नहीं निकलता। पर आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इनके भूखे रहने से कुछ अंदर की बीमारी सामने आई है। मैं पक्का तो नहीं बता सकता। आप एक काम कीजिए, ये कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ और एक सोनोग्राफी भी हम कर लेते हैं। जैन, डॉक्टर साहब, कोई फ़िक्र की बात तो नहीं? डॉक्टर, देखिए, मैं अभी तो कुछ भी नहीं कह सकता, पर कुछ शक है मुझे, इसलिए ये सब टेस्ट करा रहा हूँ। तब तक इन्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा। वैसे भी खाना ना खाने की वजह से काफ़ी कमज़ोरी है, इन्हें रहने दें यहाँ। सबके बाहर जाने पर सब जैन से कहते हैं कि आप थक गए हैं, घर चाहिए। जैन सबके कहने से घर चला जाता है। दूसरे दिन डॉक्टर के कैबिन में जैन, ज़ुबैर और रिदा के अब्बू को अंदर बुलाते हैं डॉक्टर। जैन, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर, आइए बैठिए। ज़ुबैर साहब, इनका और एक टेस्ट, पेट के अंदर एक गांठ है, उसके कुछ पीस का चेक करना होगा। जैन, कैसी गांठ डॉक्टर? या क्या हुआ है रिदा को? उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती ना? प्लीज़ कुछ बताइए प्लीज़ डॉक्टर। देखिए, मुझे डाउट था कि इन्हें स्टमक कैंसर हो सकता है, इसीलिए मैं ये सब टेस्ट करा रहा हूँ। ब्लड, यूरिन के टेस्ट, सोनोग्राफी की रिपोर्ट इन्हीं चीज़ों का इशारा दे रही है। रिदा के अब्बू तो रोने ही लग जाते हैं। ज़ुबैर उन्हें समझाता है। जैन, देखिए डॉक्टर, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसे बीमार तो नहीं हो सकती। सिर्फ 4 दिन खाना ना खाने से उसे वीकनेस हो गई है। आपको ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। डॉक्टर, पहली बात, उनका खाना ना खाना, चक्कर आकर बेहोश हो जाना, ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है ताकि आप ये बीमारी को देख सके। मगर हो सकता है आगे की रिपोर्ट नॉर्मल आए। वैसे चांसेस तो बहुत कम है नॉर्मल रिपोर्ट के, फिर भी आप दुआ कीजिए। जैन, ये क्या हो गया रिदा को? कुछ नहीं हो सकता, इतना हंसती खेलती। अल्लाह, आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। 1 हफ्ता गुजर जाता है। रिदा का हंसना खेलना शुरू हो जाता है।
घर जाने की ज़िद करती है। जैन से कहती है कि उसने अमेरिका से जो चॉकलेट्स, जो चीज़ें मेरे लिए लाया मुझे दे। जैन को उसे देख देख कर, उसकी बातें सुनकर बहुत टेंशन आता है। फिर रिदा का टेस्ट रिपोर्ट भी आ जाता है। रिदा कैबिन के बाहर आ जाती है ताकि डॉक्टर को कन्विंस कर सके घर जाने के लिए। और अंदर डॉक्टर सबसे रिपोर्ट बताते हुए रिदा के अब्बू से, एक वालिद को बताना आसान नहीं, पर रिपोर्ट के मुताबिक रिदा के पेट में गांठ का इन्फेक्शन फैल गया है और इस कदर पॉइज़न हो गया है कि दवा उसे रोक ही नहीं सकती। दुनिया के किसी कोने में इसका कोई इलाज नहीं। सब शॉक हो जाते हैं। जैन के हाथ में पेन टूट जाता है। बाहर रिदा सारी बातें सुन लेती है। सब रिदा को देख लेते हैं। जैन भागकर रिदा को संभाल लेता है। रिदा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मगर रिदा बिल्कुल खामोश हो जाती है। डॉक्टर, नर्स सब आते हैं, रिदा को बेड पर लेटा देते हैं। डॉक्टर जैन को समझाते हुए, रिदा को ये पता चलना ही ज़रूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ध्यान रहे, उसे तेज़ मीठा नॉनवेज कुछ भी नहीं देना है। ये खाना उसकी मौत जो 2 महीने बाद है, वो ये सब खाने से फ़ौरन हो सकती है। जैन ज़ोर ज़ोर में रोने लगता है कि उसने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं रोया होगा। डॉक्टर, सिर्फ 2 महीने बाद तो हमारी शादी थी और वो खाने की इतनी शौकीन, उसे मैं कैसे कह दूँ रिदा ये मत खाओ वो मत खाओ। तमन्ना और ज़ुबैर आकर जैन को समझाते हैं। गले लगकर जैन बहुत रोता है। भाई ये क्या हो गया? भाई मैं क्या करूं? मैं उसे ऐसे मरते नहीं छोड़ सकता। सब परेशान, हर कोई रोता है। शोएब भी खबर सुनकर आ जाता है। शोएब ज़ोर ज़ोर रोने लगता है। जैन, शोएब तुम्हें लगता है कि रिदा हमें छोड़कर चली जाएगी? ऐसा मत सोचो, उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं दुनिया के हर कोने से उसका इलाज ढूंढ निकालूंगा। सब जैन को बहुत समझाते हैं, पर वो नहीं मानता। जाने लगती है। जैन, अपने आप को संभालो और जितनी ज़िंदगी बची है हम यहीं हंसते हुए गुजार लेंगे। अब किसी इलाज का कोई फ़ायदा नहीं। जैन, रिदा तुम अपनी बकवास बंद करो। डॉक्टर ने कहा और तुम सब ने हार मान ली। बस कुछ और दिन रिदा, इन सूप को पीकर दिन गुजार लो। तुम हर चीज़ खाओगी जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूंगा? ऐसा कहकर रिदा और जैन गले लगकर बहुत रोते हैं। जैन ज़ुबैर और तमन्ना से, भाई कल ही रिदा को लेकर अमेरिका जाऊंगा। ज़ुबैर तमन्ना भी उसे तसल्ली देते हैं। ज़ुबैर ना चाहते हुए भी, जैन तुम जो ठीक समझते हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ रिदा की हालत कमज़ोर होती जाती है। 1 महीना गुजर जाता है। वहाँ जैन का हौसला ज़रा भी कम नहीं होता। वो हर जाने माने डॉक्टर से रिदा की बात कराता है। वहाँ रिदा अब कमरे से बाहर तक निकल नहीं पाती। शादी की तारीख 15 अक्टूबर तय थी और आज 30 सितंबर आ गया।
डॉक्टर ने 2 महीने की ज़िंदगी कहा था। उस मुताबिक बस अब 15 दिन बचे थे। महीना ख़त्म हो चुका था। ज़ैन रिदा को घुमाते फिराते भी है और हर जगह इलाज की कोशिश भी। अब रिदा कमरे के बाहर भी नहीं निकलती। 8 अक्टूबर आ गया और ज़ैन रिदा से कहता है, रिदा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, और रोने लगता है। रिदा, पता है ज़ैन, इतने दिनों मुझे लगता था मैं ही तुम्हारी दीवानी हूँ, पर तुमने जो मेरे लिए किया वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। आई लव यू सो मच। ज़ैन, मुझे इस बात की खुशी है कि मरने से पहले मैं तुमसे मिली। ये 8 महीने मैंने बहुत सी खुशियाँ देखी ली। थैंक यू सो मच ज़ैन, मुझे इतना प्यार करने के लिए। बस शादी नहीं कर पाई तुमसे, इसी बात का अफसोस रह गया। ज़ैन कुछ देर बाद घर चला जाता है। तमन्ना को कहता है, हम सब सुबह शोएब के घर जाएंगे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुबह सब शोएब के घर आते हैं। ज़ैन रिदा के अम्मी अब्बू से मैं रिदा से शादी करना चाहता हूँ, बिल्कुल उसी दिन जिस दिन तय हुई थी। सब हैरान हो जाते हैं। रिदा की अम्मी, ये तुम क्या कह रहे हो? ज़ैन, हम तुम्हें ये इजाज़त नहीं दे सकते। हम तुम्हारे जज्बात समझ सकते हैं, मगर तुम रिदा की हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, ये कैसे मुमकिन है? आप सब जानते हैं रिदा इस शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड थी। उसने सबकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखा। क्या हम उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? रिदा के अब्बू, ज़ैन बेटा, तुमने ये फ़ैसला ले लिया है तो इसे हम बदलने वाले कौन होते हैं। बस इतना कहूँगा कि ये बोझ, ये ज़िंदगी का लंबा सफ़र तुम्हें अकेले तय करना होगा। क्या इस दर्द को तुम सह पाओगे? रिदा हमेशा हंसाती रही और उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि उसके जाने के बाद सब ऐसे ही हंसते रहे, और मैं उसे जाते जाते भी खुशियाँ देना चाहता हूँ। सब राज़ी हो जाते हैं। रिदा बहुत रोती है और ज़ैन के इस फैसले से बहुत खुश हो जाती है। रिदा को शादी के दिन पूरी दुल्हन बनाते हैं। रिदा बेड पर ही 2 रकात शुक्राना पढ़ती है। उसके कमरे में ही काजी को बुला लाते हैं। सारे मेहमान के सामने निकाह के रस्म हो जाती है। निकाह में सब रिदा की खुशियों की खातिर कोई रोता भी नहीं, हंसी खुशी से शादी हो जाती है। रिदा, अम्मी, आज मुझे मेरी शादी का खाना खाना है, आज मना मत करना प्लीज़। कोई राज़ी नहीं होता, पर माँ का दिल बेटी की तड़प और ख्वाहिश के लिए सब भूल कर उसके लिए चुपके से खाना लाती है। रिदा बहुत शौक़ से खाना खाती है। ज़ैन, अम्मी, आपने ये क्या किया? डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था। रिदा, ज़ैन प्लीज़ अम्मी से कुछ मत कहिए। आज कई महीने बाद पेट भर के खाना खाया है, बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सो जाती हूँ। ज़ैन उसे सुला देता है। सब नीचे चले जाते हैं। सब मेहमानों को रुखसत करने के बाद ज़ैन, भाभी अब रिदा को घर ले जाते हैं। तमन्ना, हाँ ज़ैन, चलो। चलिए रिदा, उठो,
अपने घर जाना है, अम्मी अब्बू से इजाज़त ले लो। रिदा, 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 रिदा नहीं उठती। रिदा तो हमेशा के लिए सो चुकी थी। ज़ैन रिदा रिदा पुकारते रह जाता है। तुम ऐसे नहीं जा सकती, अभी तो हमारा निकाह हुआ है, चलो रिदा। तमन्ना महविश को कहानी सुनाते सुनाते ज़ोर ज़ोर में रो पड़ती है। महविश भी बहुत रोती है और तमन्ना को बहुत समझाती है। ज़ैन के साथ ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और इतनी ज़िंदा दिल इंसान की मौत ऐसे हो गई कि कोई कैसे सब्र करे। ये बात करके महविश अपने कमरे में चली जाती है और सब तरफ खामोशी सी आ जाती है।